हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक संख्या। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। चलिए शुरू करते हैं संख्या। देखिए, कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनके बदन पर लंगोटी और हाथ में एक डंडा रहता था। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं इसमें गिवन हैं। तो जो ऊपर लिखे वाक्य हैं उनमें आप एक रेड कलर के वर्ड्स आप देख रहे हैं। महात्मा गांधी हुआ, पोरबंदर हुआ, सत्य हुआ, अहिंसा हुआ, ये कुछ वर्ड्स इसमें गिवन है। ये क्या है? देखिए, महात्मा गांधी क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम है। पोरबंदर तथा भारत ये क्या है? स्थान के नाम है। ओके, सत्य, अहिंसा ये क्या है? गुण है। ठीक है, तो संज्ञा एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी का नाम था, ठीक है, एक विशेष व्यक्ति थे, तो ये क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, स्थान मीन्स जगह का नाम, जैसे पोरबंदर हो गया, भारत हो गया, तो ये क्या है? ये भी संज्ञा है। भाव, जो भी गुण वगैरह होते हैं, आज़ादी हुआ, सत्य हुआ, अहिंसा हुआ, ये क्या है? भाव है। ओके, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे महात्मा गांधी, डंडा, पोरबंदर, आज़ादी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? संज्ञा हैं। ओके, तो किसी व्यक्ति का वस्तु हो, स्थान हो, जगह का नाम हो, भाव हो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। वैसे 5 माने जाते हैं, वो 2 बाद में पढ़ेंगे, बट मेनली इसके 3 भेद जो है बताए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और लास्ट होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराती है, यानी कि जिस भी चीज का अगर आपको नाम पता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चाहे उसमें वस्तु है, चाहे उसमें स्थान है। ऑब्वियस है, कोई वस्तु है तो उसका कोई नाम है। ठीक है, जगह का नाम है तो उसका भी कोई नाम है, और व्यक्ति का नाम तो होता ही है। तो वो सारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सविता पढ़ती है। ओके, तो यहां पर नाम क्या आ रहा है? सविता, व्यक्ति का नाम है, तो ये संज्ञा हो जाएगा इसमें। यह लाल किला है। लाल किला क्या है? एक जगह का नाम है। ओके, तो लाल किला क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू भी क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है हो जाएगी। लाल किला क्या हो गया? विशेष स्थान का नाम, और सविता और नेहरू विशेष व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, जगह का नाम हो, इनका मतलब इनका बोध करवाएं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, चलिए आप देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अन्य उदाहरण है। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गए, कोई भी नाम, ऐसा नहीं कि जिसको आप जानते हो, कोई भी नाम, राम, सीता, गीता, ठीक है, मीना, जो भी नाम है वो अगर व्यक्ति का नाम है तो वो संज्ञा है। तो व्यक्तियों के नाम कोई भी हो, जरूरी नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति का ही हो। ओके, तो व्यक्ति का नाम होना चाहिए, तो वो संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। फिर बात आती है ग्रंथ, पुस्तक, वस्तुओं के नाम। ये भी क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, जितनी भी बुक्स हैं, फेमस ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, वो सब किस में जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। स्थान के नाम, कोई भी जगह का नाम हो, कोई दूसरा देश हो, कोई दूसरा शहर हो, जिला हो, जो भी हो, वो सब क्या होंगे? स्थान, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आएंगे। नदियों और समुद्रों के नाम, ये भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे, क्योंकि उस समुद्र का, उस नदी का एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। फिर बात आती है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द एक ही तरीके की पूरी जाति का बोध करा दे, उसको जातिवाचक संज्ञा जो है बोलते हैं। जैसे लड़का, लड़का से मतलब सिर्फ एक लड़के से नहीं है, पूरे लड़का जाति से हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, फर्स्ट इसमें एक वाक्य दिया गया है, सुनार आभूषण बना रहा है। अब सुनार यहाँ पे क्या है? पूरी जाति का बोध करा रहा है। या शेर जंगल का राजा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी शेर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही शेर जो है वो हमेशा जंगल का राजा रहेगा। ओके, तो कोई भी शेर हो सकता है वो, तो ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो ऐसी संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। तो कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं, जैसे कोयल, अगर हम मतलब जो भी
जानवर वगैरह हैं उनमें देखें तो कोयल, मोर, शेर, बंदर, गाय, घोड़ा, ये एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो ये सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा हैं। अब फल की बात आई तो आम से हम पूरे आम जाति का पता चलता है, हमें एक पर्टिकुलर आम का नहीं पता चलता है। केला है, जितने भी केले हैं, ओके, वो जिस भी तरीके के हों तो उसको बोला केला ही जाता है, तो वो जाति का बोध कराता है। पेन, पुस्तक, पेंसिल, मेज, कुर्सी आदि ये सारी वस्तुएं क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा हैं। ठीक, जज हो गया, सिपाही हो गया, डॉक्टर, वकील, मोची, बच्चा, भाई, जातिवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। फिर बात आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, धर्म, दशा, व्यापार, चेष्टा या मन के भाव का बोध होता है, वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। मित्रता, बचपन, दया, बुराई, ये सारी क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ऊपर दो वाक्य दिए गए हैं, देखिए, भावना की वाणी बहुत कठोर है। ठीक है, अब इसमें उसकी वाणी कैसी बताई गई है, उस वाणी का क्या बताया गया है, गुण या दोष बताया गया है। ओके, पहले वाक्य में क्या बताई गई है, कठोर बताई गई है, और दूसरे वाक्य में गन्नों में क्या है, मिठास है। तो ये क्या है, दोष और गुण है। ओके, जैसे भावना की वाणी बहुत कठोर है, तो ये मान लीजिए आप किसी वस्तु का आप दोष कह सकते हैं। गन्ने में मिठास, तो ये इसका गुण है। ठीक, तो ये दोनों संज्ञाएं क्या है, ना तो व्यक्तिवाचक न ही जातिवाचक, क्या है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, और इनका हम सब क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो जो शब्द मात्र होती है, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उनको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन आता है भाववाचक संज्ञा से अलग अलग चीज़ें बनाना। देखिए, भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। मानवता, गुरुता, यौवन, शैशव, लड़कपन, ममता, मिठास, सरलता, महंगाई, वीरता, मतलब जिन चीज़ों को आप छू नहीं सकते हैं या देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, ये सिर्फ भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, एक ऑप्शन ऐसा आपको जरूर देंगे जो कि भाववाचक नहीं होगी, 3 भाववाचक होंगी, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो ये भाववाचक संज्ञा आपको पता होना चाहिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाववाचक संज्ञा। ठीक, इनकी गणना करना संभव है, इसको केवल अनुभव किया जा सकता है, इनकी रचना की जा सकती है। ठीक है, चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोगी, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ लिया, किसी भी पर्टिकुलर जगह का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब उसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, देखिए, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराने की अपेक्षा उस व्यक्ति के जैसे गुण दोष वाले व्यक्तियों का बोध कराती है, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब विभीषण था, ठीक है, विभीषण ने राम की शरण ली, ये तो बिल्कुल सही है। अब रामायण में यही हुआ था, विभीषण ने किसकी शरण ली थी, राम की शरण ली थी। अब जातिवाचक संज्ञा में इसका किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। यहां पर विभीषण राम के भाई के लिए यूज नहीं हो रहा है, यहां पे विभीषण उन लोगों के लिए यूज हो रहा है जो कि धोखा देते हैं, कि हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। ठीक है, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। ठीक है, तो हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, ठीक है, बिल्कुल। हरिश्चंद्र को की कमी से देश का पतन हो रहा है, यानी कि आजकल मतलब सच बोलने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं, तो उस कारण हमारे देश पतन की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। कंस अत्याचारी था, तो कंस वाकई में अत्याचारी था, तो इस तरीके से आता है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कंस के बारे में बात हो रही है। लेकिन इसको जातिवाचक संज्ञा में किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, कंसों ने देश में हाहाकार मचा रखा है। ठीक है, आजकल देश में एक कंस नहीं, बहुत सारे कंस हो रखे हैं, तो उन्होंने हाहाकार मचा रखा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। ओके, देखिए, जब जातिवाचक संज्ञा जाति विशेष का बोध कराने की अपेक्षा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, तो वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे पंडित जी, पंडित जी ऑब्वियस जातिवाचक, सभी पंडित का ही ज्ञान हो रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि पंडित जी ने हवन कराया, तो ये जातिवाचक है, क्योंकि सभी पंडित हवन कराते, तो उनके लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, पंडित जी ने हवन कराया, इसी तरीके से बोला जाता है। अब व्यक्तिगत वाचक के रूप में किस तरीके से हो सकता है कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित जी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। ठीक है, सेम नेताजी है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ओके, और जातिवाचक में किस तरीके से हुआ, नेताजी ने,
जो भी नेता बनते हैं उनको नेताजी ही बोलते हैं। नेताजी ने भाषण दिया, सिंपल है, वो जातिवाचक भी यूज हो रहा है। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि जो नेताजी थे उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। देखिए कोई भी वाक्य आपसे पूछेंगे और इसमें पूछ सकते हैं कि इस अंडरलाइन कर दिया जैसे मैंने नेताजी, नेताजी में कौन सी संज्ञा का यूज हुआ है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे जहां पर अंडरलाइन है तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर आए नेताजी ने भाषण दिया में नेताजी में कौन सी संज्ञा है तो यहां पर जातिवाचक हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए महात्मा, हमारे यहाँ कई महात्मा पधारे हैं। और व्यक्तिवाचक में कैसे, महात्मा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अब सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन थे, महात्मा गांधी। तो ऑब्वियस है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बात हो रही है, एक विशेष व्यक्ति के लिए बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा एक वचन में रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाववाचक संज्ञा जो है किस में रहती है, एक वचन में रहती है हमेशा। ओके, जैसे ही भाववाचक संज्ञा का आप यूज बहुवचन में करेंगे वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक बन जाएगी। ठीक है, बहुवचन में जैसे ही भाववाचक संज्ञा यूज करेंगे कौन सी संज्ञा बन जाएगी, वो जातिवाचक। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखिए आलस्य। आलस्य क्या है, भाव है। आलस्य हमारा शत्रु है। ठीक है, आलस्य क्या है, हमारा शत्रु है, तो इसमें भाव है। ठीक है, आलस्य के बारे में बताया कि आलस्य हमारा शत्रु है। लेकिन इसको मैं कहूं इस तरीके से कि आलस्य से दूर रहना चाहिए, तो वो एक किसी एक आदमी को नहीं कहा जा रहा है कि आलस्य से दूर रहना चाहिए, वो सभी के लिए है, तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। आलस्य से दूर रहना चाहिए। ओके, सफलता, परिश्रम क्या है, सफलता की कुंजी है। ठीक है, परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो ये भाववाचक है। लेकिन आगे देखिए, सफलताओं से अहंकार पैदा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, कुशलता है, कुशलता जीवन की कसौटी है और कुशलताओं से जीवन संवरता है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए, अगर कुशलता, सफलता, आलस्य अगर ये एक वचन में है तो ये भाववाचक संज्ञा रहेगी। अगर ये किस में हो जाए, मतलब ये पूरी सब लोगों के लिए जब ये चीज कही जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, मतलब बहुवचन में जब यूज किया जाएगा तो। ठीक, आगे देखिए, भाववाचक संज्ञाओं के बोध, एक होती है जो मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं और दूसरी होती है जो और शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मूल रूप से जो भाववाचक संज्ञाएं होती है कौन सी होती है, दुख, दया, क्रोध, ग्लानि, खेद, दया, ज्ञान, सुख, सत्य, मृत्यु, मरण, ये सारी मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, बहुत कम है, इन सबको याद रखिए। ठीक, सारे भाव दिए गए हैं, दुख हो गया, सुख हो गया, ठीक है, सत्य हो गया, असत्य हो गया, मरण हो गया, मृत्यु हो गया, इसके अलावा खेद, दया, ज्ञान, ग्लानि, ये सब जो भी भाव होते हैं वो मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं। अब आती हैं अन्य शब्दों से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं। तो 5 तरीके से शब्द बन सकते हैं। देखिए, जातिवाचक से भाववाचक बन सकती है, सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा बन सकती है, विशेषण से बन सकती है, क्रियाओं से बन सकती है और अव्ययों से बन सकती हैं। अब यहाँ से एग्जाम्पल पूछा जाता है कि लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी या बालक की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो बाल जातिवाचक है, बालपन जो है इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। लड़का से लड़कपन हो जाएगी, बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, युवा से यौवन, मनुष्य से मनुष्यता, सेवक से सेवा। तो ये सारे आपको याद रखने, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है कि नेता की भाववाचक संज्ञा बताइए, मित्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी ये बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेता से नेतृत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, माता से मातृत्व, हैवान से हैवानियत, ठग से ठगी, वीर से वीरता, हिंदू से हिंदुत्व, आदमी से आदमियत, नेता से नेतृत्व और नमक से नमकीन। साथ में ये भी पढ़ लीजिएगा, बालक से बालकपन, शिशु से शैशव भाववाचक संज्ञा बनेगी, देव से देवत्व, दानव से दानवता, देव से देवत्व, ओके देव 2 बार आ गया है, क्षत्रियत्व, पिता से पितृत्व हो जाएगी, भाई से भाईचारा होगी, भाईत्व नहीं होगी, भाईचारा होगी, मित्र से मित्रता, बंधु से बंधुत्व, पंडित से पांडित्य, व्यक्ति से व्यक्तित्व, सती से सतीत्व, इंसान से इंसानियत। ठीक है, हमें भाव बताना है उसमें। ओके, भाव कौन सा होगा जिसको हम छू ना सकें। अब इंसान है, इंसान को छू सकते हैं लेकिन इंसानियत को नहीं छू सकते हैं, ना देख सकते हैं। ओके, मूर्ख से मूर्खता, कुमार से कुमार्य, कवि से कवित्व। ठीक है, तो ये जातिवाचक से क्या बन गई, भाववाचक जो है बन गई है। अब बात आती है विशेषणों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब आलसी क्या है, विशेषण। विशेषण कौन से होते हैं, जो विशेषता बताते हैं। ओके,
अब आपको कहें कि राम आलसी है, तो हम वहां पे राम की विशेषता बता रहे कि राम कैसा है, आलसी है। तो अब विशेषणों से भाववाचक संज्ञा, आलसी से आलस्य, उदार से उदारता, गर्म से गर्मी, मधुर से माधुर्य, मीठा से मिठास, चतुर से चतुरता, कुशल से कुशलता, हरा हरियाली, नीला नीलापन, काला कालिया, निर्धन निर्धनता, सुंदर सुंदरता, करुण करुणा, नागरिक नागरिकता। तो ये बहुत सारे हैं, भारतीय भारतीयता हो गया, चतुर चतुराई हो गया, ठीक है, चतुरता भी होता है और चतुराई भी, सरल सरलता, आज़ाद आज़ादी, दुर्जन दुर्जनता, सभ्य सभ्यता, भला भलाई। तो ये आप याद रखिएगा इनको, ठीक है, देख लीजिएगा इनको वीडियो पोस्ट करके कि क्या क्या जो है इसमें दिए गए हैं, ठीक। चलिए अब बात आती है सर्वनामों से भाववाचक संज्ञाएं। अब सर्वनाम कौन से होते हैं, जो संज्ञा की जगह यूज किए जाते हैं, ओके। जैसे अहम सर्वनाम है तो इसका भाववाचक क्या बनेगा, अहंकार हो जाएगा। अपना है तो अपनत्व, बहुत बार आता है अपना का भाववाचक संज्ञा पूछा जाता है तो अपनत्व होता है। सर्व का सर्वस्व हो जाएगा, निज का निजता हो जाएगा, मम का ममत्व, आप का आपा, स्व से स्वत्व और पराया से परायापन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्वनामों से बनने वाली भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब क्रियाएं भी होती है, क्रिया भी होती है। देखिए क्रिया मतलब जो भी काम करते हैं उसको बोलते हैं। पढ़ना क्या है, क्रिया है, जो काम हम कर रहे हैं। पढ़ना का भाववाचक पढ़ाई हो जाएगा, रोना का रुलाई, करना का करनी, बोना का बुआई, चलना का चाल, सीना का सिलाई, बुनना बुनाई, शर्माना शर्म, ठीक है। तो इनको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई ट्रिक नहीं है इनके लिए, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ओके। पीटना पिटाई हो गया, पालना पालन हो गया, लिखना लिखावट हो गया, ठीक है। चलिए अब अव्ययों से भी होती है। अव्यय देखिए, निकट निकटता, मना मनाही, दिक दिकार, सदृश सादृश्य, समीप समीपता, नीचे नीचाई, भीतर भीतरी, ये अव्यय होते हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा जो है बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ तथ्य इसमें जो याद रखने आपको, किसी वस्तु प्राणी स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। निश्चित वस्तु स्थान या व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक। एक ही जाति के अनेक वस्तुओं के नाम का बोध कराने वाली संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाएं। किसी व्यक्ति के गुण दोष को बताने वाली भाववाचक संज्ञाएं होती है और 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जाति, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रियाओं से, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया आपको 2 और होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, जो कौन कौन से हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ओके। समुदायवाचक को समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। जो शब्द जो है किसी समुदाय या समूह को बोध कराएंगे उसको समुदायवाचक, जैसे सेना, ठीक है, ऑब्वियस समूह के बारे में बता रही है, या झुंड हो गया, कक्षा हो गई, भीड़ हो गई, परिवार हो गया, ये समूह के बारे में बता रहे, तो ये समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगी। द्रव्य में जो किसी पदार्थ या द्रव्य का जो बोध कराए शब्द उन्हें, जैसे पीतल, लोहा, स्टील, सोना, लकड़ी, ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी, ठीक है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है क्योंकि ये शब्द जो है गणनीय नहीं है, एक वचन में इनका यूज होता है क्योंकि इनकी गणना नहीं की जा सकती है। समूहवाची या समुदायवाची शब्दों का प्रयोग भी किस में होता है, एक वचन में ही होता है क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करती है। तो दोनों को आप याद रखिए, समुदाय हो द्रव्यवाचक हो, दोनों का यूज एक वचन में होता है, ओके। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु जब कभी भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं तब वे क्या बन जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे बुराई से बुराइयां, दूरी से दूरियां, ऊंचाई से ऊंचाई, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो समुदायवाचक हो, द्रव्यवाचक हो और भाववाचक हो, तीनों ही एक वचन के रूप में यूज होते हैं। और भाववाचक में अगर वो बहुवचन में यूज कर ली जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है। क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।